नमस्कार प्यारे बच्चों। देखें, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैथमेटिक्स के कारण अगर बाहर हो रहे हैं बार बार, तो बस इस 14-15 मिनट की क्लास को रेगुलर लें और डेली देखते रहें, कॉपी बना के इनको नोट करते चलें। तो आप किसी भी कीमत में कम से कम इस सब्जेक्ट में बाहर नहीं होने पाएंगे, चाहे यूपी पुलिस हो, आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यहाँ तक कि पीसीएस प्री में भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे पाएंगे यहाँ से, एसएससी हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज की क्लास। ये देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यूब का। अगर कहीं भी क्यूब के बीच में प्लस लिखा हो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर आपको ए प्लस बी में दे देना, पूरा नहीं सॉल्व करना। तो इसका आंसर आप दे देंगे 36 प्लस 33, आंसर आ जाएगा 69। ये तो अगर कहीं भी क्यूब प्लस हो, बीच में दोनों के प्लस लगा हो, तो दोनों को केवल जोड़ देना है, सीधे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन आपका माइनस में होता, तो अगर माइनस में हो तो घटा देना है, क्यूब प्लस हो तो जोड़ देना, माइनस हो तो घटा देना। अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ए माइनस बी कर देना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, 72 माइनस 22, तो आंसर आ जाएगा आपका 50। तो बड़ी चीज नहीं है, बस इतना याद रखना कि अगर क्यूब प्लस है तो जोड़ देना है, और अगर क्यूब माइनस है तो घटा देना। बस इतनी छोटी सी कहानी, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पूरा सॉल्व नहीं करना। बार बार एक एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार लगाते चलें। हम हमेशा आपको टाइप सिखाएंगे, तो जितने मैथमेटिक्स के टाइप बनते हैं हम आपको सिखा देंगे, आप बाहर नहीं होने पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला सीख लेते हैं, फिर हम सीधे बताते चलेंगे कि एक लाइन में कैसे करना। तो पहले जैसे ये लिखा है √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, यहाँ पे प्लस, ये ध्यान रखना, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। इसकी विशेषता होगी, विशेषता क्या होगी, जो चीज़ यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी होगी, यहाँ जो लिखा है वो यहाँ। इसको चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस √5 माइनस √3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो अगर आगे सॉल्व करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और 5 3 15 हो जाएगा, बटे ये देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा ये, और यहाँ से प्लस लगा देना, फिर यहाँ 5 प्लस 3 माइनस 2 √15 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो हमारा पास बचा 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 और बटे 5 माइनस 3, यही आपकी ट्रिक बन जाती है ऐसे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो जितने अंक लिखे हैं 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 और बटे, यहाँ से इनको माइनस कर देना, डिफरेंस ले लेना ऐसे। तो 5 3 8 8 16, 16 में से 2 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 8। तो देखिए ये जो ट्रिक है मैथमेटिक्स की, इन ट्रिकों में कुछ नहीं करना, आपको सीधे डिफरेंस से भाग दे देना, ये पूरा जोड़ देंगे और डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। तो डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपका सीधे आंसर यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, चौथा, यहां देखें चौथा क्वेश्चन, अगर ऐसे लिखा हो √7 प्लस √5 √7 माइनस √5, माइनस लगा हो, अगर माइनस लगा है तो क्या करेंगे, √7 प्लस √5
एलसीएम उसी तरह ले लेंगे, √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5, ऐसे ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ माइनस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत आसानी से करेंगे, धीरे धीरे करके सब सीख जाएंगे। इसको ओपन करेंगे तो 7 + 5 + 2 35 -7 - 5 + 2√35। ध्यान से समझना, और ये डिफरेंस ही रहेगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये 2 और 2 4 और √35 और अपॉन में 2। अब यहीं से आपकी बन जाती है ट्रिक। तो क्या करेंगे यहाँ से कि जब बीच में माइनस लगा हो, डिफरेंस ये और ये सेम हो, तो क्या करना है कि 1 2 3 4 लिख देना और इनका मल्टीप्लाई कर देना, √7 × √5 और डिफरेंस से ही भाग देना, तो ये आ जाएगा 2√35। यहाँ भी हल करेंगे तो 2√35। तो ये इस तरह से देखिए, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, लास्ट जो क्वेश्चन का सॉल्व निकला ये वाला, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा तैयार करें ये वाली चीज, तो फिर हमको ये चीज बनाने में परेशानी नहीं होती। ये तो देखिए, और अगर ये हम नहीं सीख पाते तो फिर इसको तो रटना हो गया ना, रटते रहो आप, अगर पेपर में आ गया भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ मैथमेटिक्स में टाइप होते हैं, अगर एक टाइप में ये चीज रटते हैं तो एक जगह ही काम करेगी, सब जगह काम नहीं करेगी। ठीक है, तो करते रहें इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है 5वां। ये देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी लिखा हो तो ये देखिए 7 - 5 ये ऐसे लिखा हो और बड़ी संख्या बतानी है आपको, तो बड़ी संख्या के लिए जो सबसे छोटा दिखे वही आपका आंसर होगा। ये बड़ी संख्या के लिए छोटा आंसर होगा, और छोटी संख्या के लिए अगर छोटी पूछे तो बड़ा वाला और बड़ी पूछे तो छोटा वाला। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने कल आपको होमवर्क में इकाई अंक सिखाया था, तो इकाई अंक में आपको कुछ नहीं करना, हमेशा इस संख्या को पावर को 4 से डिवाइड करना। तो 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4, तो यहाँ पे शेष आपका 2 बच गए, तो इस अंक को 2 की पावर 2 लिख लेना, आंसर आ गए 4। इसको डिवाइड 4 से करना है तो 4 × 24 2 27, 4 × 24, ये रिमाइंडर इसका 3 बचा, तो 9 की पावर 3 यानी 9 9 9 9 9 81 का 9 हो गया। इसी तरीके से अगर 6 हो तो 6 का तो कुछ करना नहीं है, अगर लास्ट में 6 हो तो 6 ही आंसर आएगा। और इसका है तो इसको भी 4 से डिवाइड करना, 4 दूनी 8, 4 × 24, रिमाइंडर 1 बचा, तो इस 8 की पावर 1 का मतलब 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने आपको इकाई अंक के क्वेश्चन सिखाए और इकाई अंक में आपको इस तरह से करने। ठीक है, तो इस तरह आप करते रहें। ये जो होमवर्क का पेज बनाया गया है, इसमें हम आपको ऐसे 3-3, 4-4, 2-2 क्वेश्चन अलग से सिखाते रहेंगे जो पेपर में आते ही आते हैं, और उधर ऊपर वो चैप्टर चलता रहेगा, उस चैप्टर को आपको तैयार करना। बस डेली आपको जब भी मौका मिले तो आपको बैठ जाना है कॉपी पेन लेके और इनको नोट करना है। ओके भाई, जय हिंद। और इसको थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहें, देखते हैं आगे।